ओम शांति। आज है 19 अगस्त 2021 की साकार मुरली। परमात्मा कहे, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। सोल पे किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी दाग ना हो, अर्थात पवित्र बनना। 5 विकारों के अधीन होके कोई भी विकर्म न हो, अर्थात पवित्र बनना। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है, वह तो है निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। राजयोग मतलब हमें कोई संन्यास नहीं लेना है, घर नहीं छोड़ना है। घर में रहते, परिवार के साथ रहते ही हमें मेडिटेशन करना है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। देवी देवताएं जो सतयुग में थी, उन्होंने आज से 5000 साल पूर्व जो संगम युग था, वहीं पे उन्होंने राजयोग सीख के, राजयोग से खुद में परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी भर के सतयुग में राजाई पाई थी। और वो देवी देवता हम ही थे। अभी हम राज ऋषि हैं। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। ऋषि माना सबसे वैराग्य, निगेटिविटी से वैराग्य। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। राजाई पानी है कहाँ पे? यहाँ पे खुद के मन पे राज करना है और भविष्य में सतयुग में राज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेडिटेशन से खुद में पॉजिटिव एनर्जी भर के इन 5 विकारों के अंश को समाप्त करना है, तभी हम पवित्र बन सकते हैं। और हम उन्हें समाप्त कैसे कर सकते हैं? 5 विकारों को, उसको यूज़ करना धीरे धीरे बंद करें। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। ये जो संगम युग का जन्म है, यहीं पे हम राजयोग सीखते हैं। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। जो हठयोग करते हैं, उनका जब पुनर्जन्म होता है तो वो फिर से हठयोग की सीखते हैं। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। राखी बंधन जो अभी इस संडे पर है, तो सेंटर पे जो बहनें होती है, समर्पित बहनें, उनसे हम राखी बंधवाते हैं। और वो राखी स्वयं परमात्मा की सौगात होती है। तो हम लौकिक में राखी बंधन जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें बहन भाई को राखी बांधती है ताकि भैया हमारा रक्षा करे। सेम वे परमात्मा से हम राखी बंधवाते हैं, माना परमात्मा हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है। मुरली से हमें खजाने मिलते हैं, राइट? बहुत अच्छी पॉइंट्स मिलती है जो हम धारण करके हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। मेडिटेशन से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो हमें कहीं से नहीं मिलती। तो परमात्मा कहते हैं, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है। जो मुरली हम सुनते हैं, ऐसे ही सुनना है बोल के नहीं सुनना। आंखें खोल के मन से कॉन्शियसली सुनना है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। मुरली लगा के रखा है, मुरली आप यूट्यूब पे सुन रहे हो
या फिर सेंटर पे सुन रहे हो। मुरली तो चल रही है, लेकिन आपका मन अगर बाहर भटकता रहेगा तो उस क्लास का कुछ फ़ायदा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं राजधानी पा न सके, माना सतयुग में जो राजधानी मिलती है वो आप पा नहीं सकेंगे अगर मुरली क्लास में बुद्धि भटकती रहेगी तो। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। सतयुग में हमें राजाई मिलती है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा ने किसी बात पे बंदी नहीं लगाई है। आपको घूमने जाना है, जा सकते हैं, खूब खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदु और परमात्मा परमधाम में बिंदु, बस उस पर जितना आप फोकस करेंगे उतनी परमात्मा की शक्ति आप में भरती जाएगी। साहूकार ज़रूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो। जैसे हम चलते फिरते हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते मुझे याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। स्वदर्शन चक्र माना 5 स्वरूप की हम जो ड्रिल करते हैं, स्वदर्शन चक्र। तुम एक्टर्स हो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। जो मूवीज़ होते हैं 2 या 2.5 घंटे के होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो सृष्टि चक्र रूपी नाटक है, जिसमें हम हर एक आत्मा हमारा पार्ट बजाने के लिए परमधाम से आते हैं, तो वो 5000 वर्ष चलता है। लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। सतयुग और त्रेता में देवताएं होते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी है। तो जो निर्विकारी है वो लड़ाई कैसे करेंगे। साइंस बल से विनाश होता है। हमें पता है बहुत सारी देशों ने बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं विनाश के लिए। कैसे बनाए? साइंस के आधार पर। उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं। यहाँ पे जो साइंस की खोज होती है, अलग अलग इन्वेंशंस होते हैं, उन इन्वेंशंस का उपयोग सतयुग में होगा। बच्चा मिला, बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। हम कभी कभी देखते हैं कि किसी के घर बच्चा पैदा होता है और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु होती है, तो फिर वे लोग परमात्मा को कोसते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो आपका हिसाब किताब है, इसमें परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा किसी भी हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं करते। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। परमात्मा ब्रह्मा तन में, माना ब्रह्मा का रथ का उपयोग करके अपनी मुरली सुनाते हैं। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। आजकल अगर हम चारों तरफ देखें तो कलयुग की अति हो रही है, पांचों विकारों की अति हो रही है, और हर एक चीज़ का जब अति होता है तो उसका अंत ज़रूर होता है। तो परमात्मा कहते हैं विनाश तो होना ही है। वरदान, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। अंतर्मुखी
माना बाहर कुछ भी चल रहा हो जिससे हमारा संबंध नहीं, जिससे हमारा लेना देना नहीं, वहाँ पे बुद्धि न भटके, इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। ओम शांति।